झारखंड के घाटशिला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया एवं इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान राज्य सरकार के द्वारा जन विकास की उपेक्षा की बात कही। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार से वर्तमान राज्य सरकार बालू खनिज आपदा की लूट कर रही है, इसका स्वतः प्रभाव झारखंड की जनता पर हो रहा है। वहीं झारखंड सरकार अपने करीबियों के साथ जॉइंट वेंचर करके खनिज संपदा के लूट करती रही है। वहीं घाटशिला उपचुनाव के विषय पर कहा कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के लोगों में इस उपचुनाव को लेकर उत्साह देखी जा रही है। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र ने लोग अपने विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान राज्य सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को देख चुके हैं और इसकी समीक्षा करते हुए इस बार उपचुनाव में मतदान करने का काम करेंगे। सरकार कर रही है ये बातों की जानकारी आज इस घाटशिला विधानसभा के हर मतदाताओं के तक हम सब लोगों ने भी पहुंचाया बातों को, और वो लोग खुद अनुभव कर रहे थे। तो अब झारखंड की जनता या घाटशिला की जनता अब इस क्षेत्र को, इस प्रदेश को लूट से लोग बचाना चाहते हैं। और लुटेरा कौन है? ये माफिया है, बालू की माफिया, पत्थर की माफिया, जमीन की माफिया। तो एक बड़ी समस्या ये है लूट की। अब लूट को बचाने से, और भ्रष्टाचार जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सर चढ़ करके बोल रहा है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी लोगों से पूछे कि भाई ब्लॉक में हो, अंचल में हो, थाना में हो, जिला में हो, कोई भी काम बिना पैसा से नहीं होता है। मानो झारखंड सरकार, जो ये सारे पदाधिकारी हैं, चाहे ब्लॉक के बीडीओ हो, सीओ हो, थानेदार हो, जिला के पदाधिकारी हो, लगता है इन लोगों को वसूली के लिए पदस्थापित कर रखे हैं, जनता के लिए काम करने के लिए नहीं पदस्थापित किए, और इसीलिए बेखौफ होकर के वसूली कर रहे हैं। किसी को कोई नहीं, किसी को कोई डर नहीं, किसी को कोई भय नहीं है। अब छोटी छोटी चीजें, जिनको जमीन की रसीद काटना होता है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन तभी कटेगी जब आप सीओ साहब को या सीआई साहब को, कर्मचारी को पैसा देंगे, तभी आपको ऑनलाइन काटने के लिए, क्या बोलते हैं वो, डोंगल या क्या होता है, वो खुलता है। बाकी आप सब लोग जानते हैं, उतना आपको याद नहीं होता है। तो ये हालत है इस प्रदेश की। नहीं तो इसका खाता उसके नाम में और उसका इसके नाम में कर देगा, आप दौड़ते रहिए, भागते रहिए। तो आम जनता आज परेशान है इस भ्रष्टाचार से, इस लूट से, या पूरा इस क्षेत्र की यही हालत है। विकास की भी हमने जितनी भी घूमा, तो हमने देखा नहीं कोई 6 वर्षों में इन्होंने कहीं कोई काम किया है। चाहे सड़क हो या पुल हो, बिजली हो, ये सारे के सारे आज से 6 साल पहले जब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार हुआ करती थी, उस समय काम हुआ। इनकी सरकार में थोड़ी बहुत कहीं कहीं पॉट पेच हो रहा है, नहीं तो वो भी खराब हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। तो विकास का काम सब यूं ही ठप पड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री का जो जल जीवन मिशन था, जिसके तहत हर लोगों को नल से जल पहुंचाना था, वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। तो हमने कहा कि एक तो लूट है, भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में बिगड़ा हुआ है। यहाँ भी वही स्थिति है। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, कोई माए बाप नहीं है, वहां कोई देखने वाला नहीं है। हम तो कहेंगे कि भाई हेमंत सोरेन को पहले अस्पतालों में जाकर के देख लेते। पिछले दिनों चाईबासा की घटना आप सब लोगों के ध्यान में है, किस प्रकार से संक्रमित ब्लड बच्चों के ऊपर चढ़ा दिया गया। 10-10 बच्चे HIV के बीमारी से पीड़ित हो गए। जब जांच हुआ, बीमार हुए तो HIV। उसका कारण क्या था? वहां जो ब्लड बैंक है उसकी रख रखाव ठीक से नहीं हो रहा, बिना जांच पड़ताल के। बाद में पता चला रांची में भी एक मिला HIV का पेशेंट, कोडरमा भी एक मिला। यानी आप सोच सकते हैं 2020 में। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।